धीरे धीरे पर दो। अरे रुको, बंद करो। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत सारी ये अलमारी हैं और इनके ऊपर से यहाँ से चुईया घुस जाती है। बहुत बड़ी चुईया है वो, ठीक है। और पता है इससे क्या है, हमारे कपड़े अंदर ही खराब कर दी। हम लोग नदी के अगर देखा तो इधर से शुरू करते हैं। अरे मत, ये देखिए बच्चों की शैतानी है क्या। तो हम लोग घर आ गए थे गाइज, और खाना पीना मैं ले आई थी, घर पे भी ले आई थी। वहाँ पे मंजू दीदी और मम्मी और लक्के पापा ने खाना खा लिया था। और मैं आपको बताऊं कि घर आके लक्के पापा ने जो अलमारियों में थोड़ा काम किया था, फिर बोले कि इसमें ज़्यादा गैप है, मैं लकड़ी लेके आऊँगा, लकड़ी से मतलब अच्छी तरह से फिट कर दूँगा। यहाँ पे ये देखिए एसी में से पानी बहुत टपकता है। मैं आपको बताऊं तो शीशा पूरा जो हमारा है ना, वो भी डेली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ पर ठाकुर जी के मंदिर की लाइट मैं लगा रही थी, और बिना लाइट के मंदिर है ना अधूरा सा लगता है। यहाँ पे अब मिल रहे हैं आपसे ट्यूसडे का वीडियो गाइज। मतलब भैया सो लेटे हुए हैं अभी, नहीं ऐसे दिखाओ। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे, पढ़ रहे थे, उसके बाद आपसे अब शाम को मिल रहे हैं। नाइट में व्लॉग कुछ बनाया नहीं था गाइज, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे सुरभि ने पापड़ ले आई थी, वो उसने पापड़ सेके थे, उसने वो पापड़ खा लिए थे। और यहाँ पर ये देखिए चोर है ना, आज है ना, देखिए आपको सरेआम दिखाया जाएगा चोर किस तरह से, जो छोटी चुईया है ना वो किस तरह से देखिए निकलने की कोशिश कर रही है। पैसे निकल नहीं पा रही थी वो। लक्के पापा इधर है ना लकड़ी वगैरह लगा रहे हैं, तो एकदम मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, और यहाँ पे वो निकल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने ये चुन्नी अपनी डाल दी थी, मैंने चुन्नी के सारे से वो नीचे निकल आएगी। और बहुत देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार हम दिख रहे थे ना तो निकल नहीं रही थी। ऊपर से लक्के पापा ने ना रास्ता बंद कर दिया है ना, तो उसका निकलने का रास्ता है नहीं है। तो वो अब वहाँ से अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मैं निकलूँ कहाँ से। तो फिर यहाँ से ये देखिए मैंने चुन्नी लगा दी थी अपनी, तो चुन्नी पर से वो निकलेगी। ये देखिए किस तरह से वो बहुत देर से है ना ऊपर से झांकने लग रही थी। हमने खोल दिया था, कुटर कुटर कर रही थी ना वो, तो हमने ये देखिए किस तरह से फिर इसके सहायता से वो निकल आई थी। ये देखिए, तो इस तरह से छोटी छोटी चुईयाँ हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं सक्सेसफुल। देखो कैसे आई है, हमने बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर ली। तो इस तरह से चुईया पकड़ी गई थी। और वो तो गाइज मैं बताऊँ कि आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन है ना वही लक्के पापा उनको अलमारी पूरी कवर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कपड़े रंगे। कपड़े हमने सारे निकाल के रख लिए हैं, जो कि मैं आपको अपना रूम दिखा भी नहीं सकती, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा है। और बाकी तो मैंने सब सूटकेस वगैरह में, बैग वगैरह में भर के रख दिए हैं कपड़े। तो यहाँ पे अब मिल रहे हैं आपसे वेडनेसडे का वीडियो, यानी कि ये आज ही का है। तो सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है गणेश चतुर्थी, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है। और गाइस मैं बताऊँ कि लगभग है ना 6 बजे का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे उठ गई थी मैं, कहने का मतलब ये है। तो फिर मैंने किचन वगैरह पोंछ दी थी, और उसके बाद फिर मैं सोचा कि पहले आलू वगैरह बॉईल नहीं करूँगी, मसाला आलू बनाऊँगी, डायरेक्ट कुकर में छोंक दूँगी तो वो जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे कल लपके बाबा ने आलू लिए थे, वो भी वॉश करके रख दिए थे। तो और गाइस मैं बताऊँ कि अभी लपके पापा घर रुके हुए हैं ना, तो मैंने ये सोचा कि चलो लपके पापा का भी थोड़ा आटा एक्स्ट्रा लगाऊंगी, लपके पापा का भी साथ के साथ बना दूंगी। क्योंकि है ना मैं आपको बताऊं कि नाइट में हम लोग है ना रीको गए थे, तो वहाँ पे कुछ मतलब कि नाइट में फिर हम लोग 10:30 करीब हम रीको से आए थे, तो देर हो गई थी। तो फिर है ना खाना तो मैं बच्चों के लिए शाम को बना दिया था, तो वो खा लिया था फिर। और आज मैं आपको बताऊं कि सुबह जब बच्चों का लंच बनाया था ना, तो मैंने चीले बनाए थे बेसन और आटा सूजी वाले। तो वो बच्चों को तो आपको पता ही है, वो लक्के पापा के लिए भी, मंजू दीदी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए बनाए थे। तो 2-3 मैंने बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा बना दिए थे, तो बच्चों का काम हो गया था, कहने का मतलब ये था। और रीको में कुछ काम करवाया था, तो वही लक्के पापा और हम लोग रीको चली गए थे, सुरभि घर ही पर थी। तो बस यहाँ पे कहने का मतलब ये इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी। कभी कभी व्लॉग में ये सब कुछ बताना भी पड़ता है, वरना लगता है कि कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस कुकर में ही छोंकूँगी तो जल्दी बन जाएंगे। और सुबह के टाइम तो गाइस नींद इतनी अच्छी आती है कि उठने का मन भी नहीं होता। और लब तो मेरे से मना करा था कि माँ आप लंच मत बनाओ, लंच के चक्कर में आप मत पड़ा करो। बच्चों को बड़ी रहती है कि नहीं रहने दो माँ, एप्पल रखे हैं, बनाना रखे हुए, हम वही ले जाएंगे। अरे मैंने कहा नहीं, कहते हैं ना बच्चों को
अब मेरा तो ये रहता है कि बच्चे मना करते हैं, लेकिन मैं शुरू से बच्चों को कह रही थी कि आपका पराठा रोटी जो भी हो, सब्जी रोटी बच्चों के टिफ़िन में होनी चाहिए। उससे क्या है कि बच्चों का पेट भरा रहता है। बाकी आप कितना भी कुछ रख दो, उससे बच्चों का पेट भरता नहीं है, और अगर पेट भरा नहीं होगा तो पढ़ाई में फिर मन भी नहीं लगेगा। आप किसी को भी ले लीजिए, बड़े बड़े लोगों को भी ले लीजिए, अगर मतलब जैसे कि एक रोटी भी खा ली ना तो भी आपका मन ठीक रहेगा, जिन लोगों को रोटी पसंद है। अगर आपने नहीं खाया है तो खाली पेट तो कहते हैं ना कि भजन भी नहीं होता है, तो वही वाला हिसाब है। मुझे लगता है बच्चों को रोटी सब्जी ज़रूर रखनी चाहिए या पराठा, तो वही यहाँ पे पराठा बना दूँगी और मसाला आलू बना दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिया है और वो अपना लंच भी ले जाएंगे और एक एक पराठा खा के चले जाएंगे। तो एक ने दूध मांगा था, एक ने बोले कि माँ आप अपने लिए चाय बनाओ तो हमारे लिए भी, मेरे लिए भी बना देना। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी थी। तो गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, नहीं इसी व्लॉग में मिलेंगे, लेकिन है ना अब आपसे मिलेंगे आगे के व्लॉग में। तो यहाँ पे गौ माता आ गई थी, गौ माता को पराठा निकालती तो वो मैंने खिला दिया था। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।